नाज़रीन आदाब। कोरोना से मुकाबला इस प्रोग्राम के तहत जो एक सीरीज हमारी चल रही है, हर रोज आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम आप तक अवेयरनेस पहुंचाएं, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, आपको एजुकेट करें कि हम इस कोरोना से कैसे बच सकते हैं। हर एपिसोड में यही बात होती है और हर एपिसोड में कोई ना कोई खास मेहमान हमारे बीच आते हैं जिनसे हम बात करते हैं और जिनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। आज एक खास मेहमान ने हमारी दावत कबूल फरमाई है। हालांकि उनके पास सच माने तो उनके पास लम्हात फुर्सत के तो बिल्कुल नहीं है। पूरा दिन पूरी रात लगे रहते हैं कोरोना से लड़ने में। हालांकि पहली बार हमने देखा है कि एक ऐसी शख्सियत सड़कों पर खुद निकली है लोगों को रोकने के लिए। 24/7 सड़कों पर नजर आते हैं लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब से, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में और हम सच में तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और कुछ लम्हात हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाले। सर, आप हालांकि बोलते रहते हैं कि स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि अभी कोरोना का क्या स्टेटस है हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। देखिए, हमारे पास सबसे पहला केस 18 मार्च को आया था और लगभग 5-6 हफ्ते लेटर हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। हमारे पास एक दिन में 15 केस भी आए जी। अभी लगभग 85 केसेस टोटल हैं, जिसमें से 20 केसेस नॉन रेजिडेंट्स हैं जी। लेकिन जैसे हमने शुरू से ही कहा है कि दिस इज नॉट अबाउट नंबर्स कि कितने आपके केसेस हैं। आपके 500 केस भी हो सकते हैं, लेकिन आप कमांड एंड कंट्रोल आपका कैसा है, टेस्टिंग ट्रेसिंग आपकी कैसी है। तो जितने भी हमारे केसेस हैं वो एक आइडेंटिफाइड लॉट में से हैं, या तो जो हमारे पॉजिटिव केसेस हमारे पास थे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं या ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, तो काफ़ी हद तक वो स्टेबल है। इसका रीज़न ये भी है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू में की, जब हम पब्लिक में बार बार हम अपील करते थे कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, उसको डिक्लेयर करें, या किसी के साथ कांटेक्ट है वो डिक्लेयर करें, या हमारे पास जो अपना कंट्रोल रूम था जब हमने लगभग 800-900 लोगों को ट्रेस किया, उसमें से एक मेजर लॉट पॉजिटिव है जिनको इमीडिएटली क्वारंटीन में लिया था। तो नंबर्स का वाकई ही अभी हमारे पास कोई कंसर्न उतना नहीं है, लेकिन जैसे लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें किसी किस्म की कोई लैप्स होता है या बाकी चीज़ें, थोड़ा सा हमारे लिए वरीसम हो जाता है कि कहीं आउटब्रेक स्प्रेड हो सकता है अगर उस किस्म की लीनियंसी कहीं पे बरती जाए। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बड़ी है। जब 10-20 शुरू में हम करते थे, अब 1000 से ऊपर पर डे श्रीनगर में टेस्ट हो रहे हैं, जो सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर किया जा रहा है। उसके बाद आपका डोर टू डोर सर्वे कंप्लीट ऑलमोस्ट हो रहा है सभी रेड जोन में, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का शुरू किया है। तो सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो काफ़ी इफेक्टिव है, बड़े अच्छे तरीके के साथ है। वो मेडिकल साइड से आप देख लें या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से आप देख लें तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करें, सप्लाईज की जो फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है उसके लिए, क्योंकि ये शायद 3 मई या कुछ दिनों की बात नहीं, ये एक बड़ी लंबी लड़ाई हमें लड़ने की ज़रूरत है जिस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। कल ही मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि जून एंड तक 70,000 से ज़्यादा डेथ्स इंडिया में हो सकती हैं और पर डे 448 डेथ्स का एनालिसिस बताया उन्होंने करके कि जो जिस ट्रेंड पे हम चल रहे हैं इवन लॉकडाउन रखने के बावजूद। तो श्रीनगर जैसी जगह में हमें बड़ा ओवर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। पिछले 1 महीने में बहुत बेहतरीन यहाँ काम हुआ है। इफेक्टिव आप देखें कि 16-17 लाख हमारी पॉपुलेशन है, आज पर लाख केसेस हमारे पास 5 से कम हैं। लेकिन ये सारा जो एनालिसिस है ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम करते हैं कि भी अगर 16 लाख 17 लाख में आपके 60 केसेस हैं, कितना परसेंटेज हुआ। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इसका रोल नहीं है, ये हमारी एनालिसिस के लिए है। तो किसी भी स्टेज पे हमारा जो गार्ड है, हमारी जो अलर्टनेस है वो कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बार बार लोगों से अपील करते हैं और लोग अपने घरों में रहें, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको सक्सेसफुल रखने के लिए हर एक फ्रंट पे एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटीज, बेसिक जो सर्विसेज है उस पर हम काम कर रहे हैं। जी, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया डोर टू डोर सर्वे। ये डोर टू डोर सर्वे क्या है, इसके बारे में कुछ इसमें देखें, जहां भी रेड जोन होता है वहां हमारे लिए मैंडेटरी था कि आप हाउस होल्ड सर्वे करें, कि जो पॉजिटिव केस आया सबसे पहले उसकी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं कि कितने लोगों के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट किया जी। फिर उन सभी कॉन्टैक्ट्स को आप क्वारंटीन में ले लेते हैं, फिर उनकी सैंपलिंग, उनकी टेस्टिंग होती है, उसमें से जो पॉजिटिव है फिर उसके कॉन्टैक्ट्स को आप लेते हैं। तो ये कंप्लीट एक चेन है। जब आप फर्स्ट स्टेप पे आप काम करते हैं, एक पॉजिटिव को आपने लिया, सेकंड स्टेप पे उसके कॉन्टैक्ट्स को आपने लिया, फिर आपके पास टाइम नहीं होता है देखने का कि इनके कॉन्टैक्ट्स कौन थे। तो एक वो मौके में एक अलर्ट होता है। रेड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट इसमें रखना होता है उसको कंटेन करने के लिए। तो रेड जोन में बेसिकली हम एक डोर टू डोर हमने सर्वे किया, हेल्थ सर्वे इसको हम बोलते हैं, जिसमें उनके पैरामीटर्स लिए, उनका कोई ट्रैवल, उनका कॉन्टैक्ट, उनके हेल्थ पैरामीटर्स, किसी को खांसी जुकाम, कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इससे कोविड से मिलते हों, तो वो रेड जोन में अब नियरिंग कंप्लीशन है। अब हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑडिट शुरू किया है। उसमें
बड़ा ज़रूरी है ये कि जैसे सपोज किसी एरिया में एक केस कॉल आ जाता है हमारे पास हेल्थ सर्वे कंप्लीट होगा, हमें पता रहेगा ये कौन से हाउस नंबर से ये आदमी पॉजिटिव आया है, इसके आसपास 300 मीटर में कौन से लोग हैं या 3 किलोमीटर के रेडियस में कौन कौन से घर हैं, इनका हेल्थ पैरामीटर, हेल्थ स्टेटस उस दिन क्या था जब हमने सर्वे किया, फिर उसके बाद किस किस को हमें कांटेक्ट करना है उनको हेल्प करने के लिए। तो ये जो सर्वे का पर्पस ये है कि हमारे पास एक, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ी लंबी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और एक डेटाबेस आपके लिए तैयार है जिसके बेसिस पे आपके पॉलिसी की डिसीजन हो हेल्थ केयर को लेके, हेल्थ आउटरीच को लेके और कोरोना वायरस की कंटेनमेंट को लेके। तो अभी हमने शुरुआत में जब पूरे डिस्ट्रिक्ट का शुरू किया है, आज 668 टीम्स जो हैं वो ग्राउंड पे हैं, ये सर्वे कर रही हैं। तो काफी जगह पे शुरुआत में प्रॉब्लम आई है, लोग रजिस्टर करते हैं, नहीं करने देते हैं, लेकिन हम बार बार उन तक रीच आउट कर रहे हैं कि ये आपकी भलाई के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है कि आपका डेटाबेस हमारे पास होगा, आपके हेल्थ पैरामीटर्स होंगे तो हम प्रॉम्प्टली ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस आप देखें जब डेथ के बाद पॉजिटिव केस निकलता है और कितने लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमारे पास जैसे उस केस में आप देखेंगे कितने लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हमारे पास कंप्लीट डेटाबेस होता है, तो हर एक सिचुएशन को आप ब्रेक कर सकते हैं, चेन ब्रेक करने में आपको हेल्प करता है, और हेल्थ पैरामीटर्स हैं तो आप अच्छी इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं ग्राउंड पे। इसके लिए सर्वे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि लोग अभी तक कोरोना को समझ नहीं पाए हैं? इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, एक तो नेचुरली चीज विजिबल नहीं है शायद, इसलिए भी एक होता है, बट एक अलर्टनेस या अवेयरनेस की अगर आप बात करें, मुझे लगता है कि एक दुनिया ग्लोबल विलेज है, और जब पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है और जो दुनिया की एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ है, आज इंफॉर्मेशन हर आदमी के पास है, हर आदमी मोबाइल यूज करता है, रेडियो सुनता है, टीवी देखता है। 50,000 से ज्यादा डेथ यूनाइटेड स्टेट्स में होगी जिनका बेहतरीन मेडिकल सिस्टम है। आप इटली की बात करें, बेहतरीन मेडिकल सिस्टम, कितने हजारों की तादाद में डेथ्स हुई। यूके में आप देखें तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक नंबर ऑफ केसेस को देख के थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में कई जगह पे लोग आ जाते हैं कि भाई अभी कश्मीर उससे सेफ है। अगर सेफ है तो शायद ये पिछले जो 2 महीने की एक बेहतरीन और हाईएस्ट लेवल की अलर्टनेस और रिस्पॉन्स सिस्टम है उससे भी है, और जो काफी हद तक लोगों की कॉपरेशन है उससे भी रही है। लेकिन अब थोड़ा सारा शायद कहीं वो लेथार्जी भी आ जाती है जब महीना 1.5 महीना आप लॉकडाउन में रहते हैं, उसको लेके हमारी काफी वरी रहती है। हम लोगों को बार बार अपील करते हैं कि आज थ्रेट हमारे डोर स्टेप्स पे है। आपने देखा कि कैसे स्पर्ट हुआ, यहाँ पे 15-20 केसेस भी पर डे हमारे पास यहाँ पे आए श्रीनगर में। आज अब नॉर्थ साउथ कश्मीर की आप बात करें, डेली 20-25-30 केसेस आपके पास आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज इवन हमारे श्रीनगर सिटी में जहाँ लोग लिबरल थे शुरू में, इसको सोशल स्पेसिंग को जो हम कहते हैं वो नहीं थे मानते, या बाकी चीजें, उन जगहों में देखो आज अब रेड जोन है, वो क्लोज्ड हैं, वो सील्ड हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस होता है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा थ्रेट हमारे पास डोर स्टेप्स पे नहीं हो सकती है जो आज अलार्मिंग हम फेस कर रहे हैं। तो इसमें सडनली लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था जो हमने लॉकडाउन लगाया है जिसको लोग थोड़ा सा इजी लेते हैं, हम पूरा कर्फ्यू कर देते, एक कंप्लीट कर्फ्यू कर देते? देखिए, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही जब हम जब ये इवॉल्व हुआ तो हम जो भी स्टेप्स लेते रहे थे उसका क्रिटिसिज्म होता था। मुझे याद है फरवरी में जब मैंने पहले भी आपकी शो पे यहाँ बात की कि फरवरी में जब हम कोरोना वायरस की हम बात करते थे तो लोग लिखते थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिर वो लिखते थे कि भाई वुहान में कोरोना वायरस है तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मीटिंग कर रही है। तो बड़े पढ़े लिखे लोग उसको क्वेश्चन करते थे कि भाई ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। महीने के बाद वही लोग उसमें कहते थे कि भाई आपकी प्रिपेयर्डनेस बड़ी कम है। तो इसके साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि हर एक लेवल पे शायद वो एक टेंडेंसी रहती है क्वेश्चन करने की, वो अच्छी भी बात है, डेमोक्रेटिक सेटअप में वो करना भी चाहिए। लेकिन इस स्टेज पे मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरत है कि जो एडवाइजरीज आ रही हैं, जो पब्लिक तक हम मैसेज ले जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको वो सुने, वो समझें। जब रोड्स क्लोज की तो शहर में काफी सोशल मीडिया पे बवाल हुआ कि जनाब फलां जगह 4 जगह रोड डैमेज हो गई है। हम 400 किलोमीटर रोड इस बार रीडेवलप करने जा रहे हैं जो कई सालों में शायद पहली बार हुआ होगा, क्योंकि महीना एक प्लानिंग हमारी डिले हुई, इस वजह से अब इन दिनों में काम शुरू होगा। लेकिन आप अगर 10 जगह पे कहीं रोड में बैरिकेड लग रहे हैं, उस पर आपने देखा कि कितना पढ़े लिखे लोगों ने सवाल उठाए, इंपॉर्टेंट लोगों ने, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने इस चीज को दरकिनार करते हुए कि 450 लोकेशन बंद की हैं, जिसमें से सिर्फ शायद 10 लोकेशन पे बैरिकेड हुआ होगा। और जैसे जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो कहती है कि एक रेड जोन में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट पॉइंट रखना है। हमने उस डेट पे 15 रेड जोन में 45 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स रखे हुए थे। तो वो शायद मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक पब्लिक का राइट है, लोगों का राइट है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हमें इंप्रूव करने में हेल्प भी करता है।
लेकिन एक वेव क्रिएट करना, एक मूव क्रिएट करना उन एडवाइजरीज के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज किसी स्टेज पे करता है, और कुछ इंस्टांसेस में हुआ भी। जहां तक आपने कर्फ्यू की बात की, उसमें यह है कि देखिए हमने बेसिक मिनिमम एंट्री एग्जिट अलो किया है, और पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्रोसरीज की अवेलेबिलिटी थी वो आपने देखा, कुछ स्टोर हमने ओपन किए, कुछ रेगुलरली जोनल लेवल पे और हो रहे हैं। अपनी तरफ से सप्लाई की, अब जो राशन का था पीडीएस का या फ्री राशन, उसके बाद अपना लोकल लेवल पे हमने एक इंतजामिया का इनिशिएटिव लेके 50,000 फूड किट्स एक महीने के लिए, 50,000 जो गरीब फैमिलीज हैं जिन तक कोई रीच आउट नहीं था कर पाता, उन तक हम पहुंचे हैं। मेडिसिन पहुंच रही हैं, बाकी चीजें, हर एक चीज में हमारी कोशिश है कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। उसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर सैंपलिंग भी की जाए, लगभग जैसे पिछले 2 दिनों में अगर हमने 200 केस हमने देखे वायलेशन के, उसमें से 180-90 केसेस ऐसे हैं जो अवॉइडेबल थे, जिनको जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग तफरीह के लिए भी निकलते थे। किसी का देखें मेडिकल केस है तो समझा जाता है कि ये पास के बिना हॉस्पिटल जा रहा है, तो दैट इज फाइन। कोई अर्जेंसी है किसी को तो वो पता चल जाता है, लेकिन लोग कहीं पासिस का मिसयूज करके, कहीं फॉर्जरी करके उस किस्म का भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे ये सब छोड़ के हमें बहुत सीरियसनेस के साथ जो भी एडवाइजरीज हैं उस पर अमल करने की जरूरत है, और कोऑपरेट करने की जरूरत है कि ताकि ये इसमें कोई और स्पर्ट ना हो। बिल्कुल सही। आपने पासेस की बात की, हालांकि हमने देखा है, हालांकि रिसेंटली काफी सारे पासेस जो है रद्द कर दिए गए। हमने आपको भी देखा सड़कों पर लोगों को पूछते हुए, पासेस देखते हुए। तो पासेस किस बुनियाद पर अब आप इशू कर रहे हैं और किन लोगों को पासेस आप इशू कर रहे हैं? देखें, शुरू से ही जब से हमारी रिस्ट्रिक्शन है, पासेस का सिर्फ यही था कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के ऑफिशियल्स को दिए जा रहे थे जो ग्राउंड पे सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। वो भी अराउंड 25 to 30% स्टाफ को, और कंप्लीट मेटिकुलस तरीके के साथ कि आपका घर कहाँ पे वो मेंशन हो, कहाँ आपने जाना है, आपकी ड्यूटी के आवर्स क्या है, ताकि वो पासेस मिसयूज ना हो। उसके बाद कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस है, कभी हमें फोन आ जाता है या कोई रब्ता करता है, तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड डेट के लिए कि आपको किसी एक लोकेशन से फलां हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक जाना है, कहीं टर्शरी केयर तक खास करके जाने का, अदरवाइज प्राइमरी हेल्थ केयर तो अवेलेबल है। तो अभी बड़े लिमिटेड पासेस ही हमने इशू किए हैं, लेकिन अभी जो देखा गया है उसमें जो पासेस का मिस यूज है वो लिमिटेड है कि अगर आप 100 केसेस को पकड़ते हैं तो शायद 5, 8, 10 केस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास वैलिड पास है, लेकिन वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड मूव कर रहे हैं, कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो वो कम केसेस हैं। ज्यादा केसेस वो हैं कि लोगों ने बहुत सारे पुराने पासेस रखे हुए हैं, कोई 2014 का पास है, 16 का होगा, इवन 2010 के हमने पासेस देखे हैं, वो लेमिनेट करके लोगों ने रखे हैं। अब जो एक कांस्टेबल खड़ा है नाका पे सुबह से शाम तक, वो शायद वो कलर देख के उसको सोचता है कि ये पास है, जाने देता है, वो उतना आर्ग्यू नहीं करता है। लेकिन जब आप इसकी बारीकी में जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वायलेशन है और जिनको खास करके अवॉइड करने की जरूरत है। अभी एक ही दिन में हमने एक लोकेशन पे 8 FIR लगाई, जहां लोग अच्छे वेल टू डू पढ़े लिखे लोग स्कैंड पासेस पे नाम कॉपी पेस्ट करके चेंज करके वो मूव कर रहे थे। मुझे लगता है इस चीज की जरूरत नहीं है। जब हम मेडिकल इमरजेंसीज में हमने कमिट किया, अश्योर किया कि 24/7 हम आपको रीच आउट कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज के हमारे लोग आपके बीच मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है और ये स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल है। तो इसके लिए क्या आपने अब स्टेप्स लिए हैं? देखिए, लीगल कार्रवाई तो की जा रही है काफी में, लेकिन आप कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? FIR लगाना हर एक के खिलाफ, गाड़ी सीज करना हर एक के खिलाफ, वो मुझे लगता है सोल्यूशन नहीं है। फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कंप्लीटली सील करें पूरे शहर को, जिसमें कल को कोई एक्सपेक्टिंग मदर हो, कोई कैंसर पेशेंट हो, किसी को डायलिसिस के लिए जाना हो, वो भी रोक सकते हैं। क्या उनकी कॉस्ट पे इन लोगों को रोकने के लिए आप डिसीजन कर सकते हैं? तो वो बैलेंस बड़ा मुश्किल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट कॉल। कहना कई बार आसान होता है, लोग कहते हैं यहाँ फोटो देख लीजिए, यहाँ ये लोग खड़े हैं, वहां कर लीजिए, बट अगेन आपको बैलेंस करने की जरूरत है कि ग्रेटर गुड के लिए आपको क्या करना है। तो अभी भी आप देखें कि एवरी डे अराउंड 15,000 पुलिसमैन जो हैं वो ग्राउंड पे होते हैं दिन को लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए। शाम को जब डी इंडक्शन होता है और डिप्लॉयमेंट 1/3 दूसरी होती है, उसके दौरान लोग बाहर निकल आते हैं। ये किसके लिए डिप्लॉयमेंट है? ये लोगों के लिए है। मुझे तो लगता है कि इस स्टेज पे श्रीनगर को आगे आने की जरूरत है, एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि 2 दिन आप पुलिस की डिप्लॉयमेंट ना करो, लोग बाहर ना निकलें, डिप्लॉयमेंट ना हो। और वो मुझे लगता है कि हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। उसमें लोगों की तरफ से आगे आने की जरूरत है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि हमने 25 जोनल कमेटीज बनाई और उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए, लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया, उनसे वो बातचीत करते हैं। उनसे भी हमने अपील की कि आप आगे आइए, उलेमा हजरात से बात की, बिजनेस कम्युनिटी से बात की, लोगों से बात की। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर 2 दिन के लिए लोग खुद हमें अपील करें कि आप पुलिस डिप्लॉय मत करो, हम खुद लॉकडाउन यहाँ रखेंगे, हम कोई बाहर नहीं निकलेगा, दैट कैन सेट ए गुड एग्जांपल। और इस स्टेज पे इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही। आपने अभी यहाँ बात की डायलिसिस पेशेंट्स की, कैंसर पेशेंट्स की, उनके लिए रिसेंटली आपने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं किस तरह का? देखिए, एक तो हमारा IVRS बेस्ड कॉल सेंटर है जो 24/7 काम करता है, और अब नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ह्यूज है। अगर आप 2000 कॉल्स दिन को रिसीव करते हैं
500 कॉल्स ड्रॉप भी होती हैं। कल मैं खुद पूरा दिन ट्राई कर रहा था कि भाई कितना वेटिंग टाइम लगता है। मुझे खुद कई बार कॉल जो executive है उस तक पहुंचने के लिए 5 मिनट भी लगे हैं। जी जी जी। उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ कॉल्स इज बहुत ह्यूज ज्यादा है। और बाहर से भी बहुत लोग फोन करते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आप अगर 3 मिनट भी वेट कर रहे हैं तो अगला आदमी आपको सुनेगा, दैट इज फॉर श्योर कि आपकी कॉल सुनी जाएगी। आपको एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट का रिट्रेसल हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक ये 17 अप्रैल को लॉन्च किया था, लगभग 16,000 जो रिक्वेस्ट लोगों की थी, ज्यादातर राशन के लिए, फूड किट्स के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए थी, जो हम रिजॉल्व कर चुके हैं और उनको डिलीवर कर चुके हैं। शायद इतनी ही अभी पेंडिंग भी होंगी जो लोग बाहर से आना चाहते हैं या बाकी इस किस्म की रिक्वायरमेंट हैं जो कई बार हमारे डोमेन में नहीं होती। तो मैं आपके चैनल के जरिए से भी लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारा नंबर है 6006333308। एक तो इस पे हमारे पास, इस पे जब आप नंबर पे कॉल करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट की कंप्लेंट, शिकायत या अपनी जरूरत या ग्रीवांस सब बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं, हमने उनके लिए हेल्पलाइन अनाउंस की थी कि प्री कोविड हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इसके बाद भी करेंगे, उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो हमने एक डेडिकेटेड 6 लोगों की टीम रखी है और उनके पास 8 गाड़ियां रखी हैं कि किसी को डायलिसिस करना है तो हमारी गाड़ी उसके घर पे जाती है उसको पिक करने के लिए। हॉस्पिटल में डायलिसिस करवा के उनको हम छोड़ के आते हैं। हम हर आदमी से पूछते हैं कि भाई क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए। 70-80% लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल करते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें सिर्फ फैसिलिटेट कीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। तो 12 ऐसे डायलिसिस सेंटर हैं, 12 सेंटर्स के, जिनके साथ हमने टाई अप रखा है और हर दिन लगभग 100, 150, 200 लोगों का डायलिसिस हम श्रीनगर में आज की डेट में करवा रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स की कोई दवाइयों का या थेरेपीज का होता है, उनको कहीं पास देना है, गाड़ी पहुंचानी है, वो हम करते हैं। बाहर से मेडिसिन लानी है, वो करते हैं। डायबिटिक्स का है, उनको मेडिसिन अवेलेबल करनी। 80% लोग कहते हैं कि मेडिसिन पहुंचा दीजिए, हम पेमेंट करेंगे। 20% ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि हमें फ्री चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। तो लगभग 2,500 से ज्यादा पेशेंट्स को हमने पिछले 15 दिन में या 16 दिन में उनको असिस्ट हमने किया है। सेकेंडली, हमने एक मुहिम शुरू की थी लगभग 10 दिन पहले कि जितनी भी एक्सपेक्टिंग वुमेन है जिनकी डिलीवरी आने वाले महीने 2, 3, 4 महीने में है, तो उनको हमने सर्वे किया। लगभग 6,000 के आसपास आने वाले 4 महीने में जितनी भी डिलीवरी डेट्स एक्सपेक्टेड हैं उनको हमने अपने डेटाबेस में लिया। उसके बाद हम उनको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो हमारी जो एग्जिस्टिंग सर्विस है एम्बुलेंसेज की वो है, उसके बाद 5 डेडिकेटेड नई एम्बुलेंस हमने इनको प्रोक्योर करके दी हैं और लगभग 1200 की टीम हमारी पूरे शहर में स्प्रेड आउट है। वुमेन वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स की हैं, हेल्थ की हैं, और वो टाइड आप हैं, उनको पता है कि किसकी डिलीवरी किस डेट को है। अगर कोई इशू है, अगर उससे पहले कहीं कोई चेकअप के लिए जाना है, मैटरनिटी सर्विसेज के लिए जो असिस्टेंस चाहिए तब वो होगा। उसके बाद कोई वैक्सीनेशन का इशू है, तो एंड टू एंड सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। किसी को इमरजेंसी आ सकती है तो वो हमें फोन कर सकते हैं, इमीडिएटली हम रीच आउट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लगभग 3 महीने के लिए किट दे रहे हैं, मदर के लिए भी और न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी। उसमें जो बेसिक ड्रेसअप, बेसिक जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो है, न्यूट्रिशन की किट अलग से है। तो ये 4 किट्स उनको देते हैं उनका 3 महीने का कंप्लीट। उसके बाद हर एक जो डिलीवरी का केस है उसमें हमने डिस्कस किया अपने जो मेडिकल काउंटर पार्ट्स हैं कि कोविड का टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टांसेस ऐसे आए जहां पे नोटिस किया गया कि बाद में वो केसेस पॉजिटिव निकले। वो भी हम कर रहे हैं और एंड टू एंड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी बार बार अपील यही रहती है कि हमारे उस नंबर पे कॉल करके हमें बताएं जो 6006333308। बड़ा आसान सा नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे तो 12 से 14 लोग बैठे होते हैं वहां कॉल अटेंड करने के लिए। कई बार 12 के 12 सारे लोग बिजी होते हैं तो आपको 2-4 मिनट वेट करना पड़ता है, बट आप लाइन पे रहें तो वो सुनता है, आपको एड्रेस करता है और प्रॉम्प्टली आपका इशू रिजॉल्व होता है। तो आपको डायलिसिस के लिए, कैंसर, डायबिटीज के लिए या जो एक्सपेक्टिंग वुमेन है उनको असिस्टेंस चाहिए तो वो हमें 24/7 कभी भी राब्ता कर सकते। बहुत खूब। आपने बात करी कि जो राशन है या बाकी जो जरूरी चीजें हैं, सप्लाईज हैं, अब रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है एंड एट द सेम टाइम कुछ इलाके सील्ड हैं, तो कैसे उन तक ये जो बेसिक कमोडिटीज इसमें देखिए जो पहले गवर्नमेंट की सप्लाई थी वो तो सीमलेस रहा, वो हमने किया और डेटाबेस भी हमने शेयर किया। क्योंकि शुरू में ऐसा हो रहा था कि आपके पास 36 जोन हैं, आप 8 जोन में कर रहे थे और बता रहे थे कि वी आर रीचिंग आउट, तो लोग पूछते थे कि भाई नहीं हो रहा है, ये एक्सरसाइज ऐसे ही फ्रॉड है, ये बताते हैं होता नहीं है। तो हम बार बार कहते थे कि 36 तक पहुंचेंगे 8-10 दिनों में। तो वो हुआ, जब हुआ तो आप फिर लोगों ने खुद करना शुरू किया कि नहीं हमें मिल गया है राशन। तो वो पीडीएस राशन की बात थी, फिर एलपीजी की डिलीवरी हुई, फिर जो फ्री राशन देना था वो हुआ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी बियॉन्ड आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कुकिंग ऑयल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, बाकी चीजें चाहिए।
तो एक तो जैसे 50,000 फैमिलीज का हमने बताया कि 3 लाख फैमिलीज तो आपके पास टोटल है श्रीनगर में, टचिंग 3 लाख, और 50,000 को तो हमने फ्री किट्स भी भिजवाई हैं जो रमजान के महीने के लिए सफिशिएंट के लिए रहेंगी। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ग्रोसरी शॉप्स ओपन करने की जरूरत है। कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डर निकलता है तो लोग कहते हैं यहाँ क्यों इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसका रीजन है कि हमारे पास कंटेनमेंट जोन बहुत ज्यादा है और वो पूरा एरिया 3 किलोमीटर रेडियस में कवर हो जाता है। तो अब हमने क्योंकि अराउंड 40 स्टोर, बड़े स्टोर जो 40 ऑलरेडी खुले हैं हमारे पास, जिसमें स्ट्रिक्टली होम डिलीवरी का अरेंजमेंट है, और उसके अलावा लगभग 70 to 80 और स्टोर्स हम आज से खोल रहे हैं, जो हमने जोनल कमेटीज को ऑथराइज किया कि 2-2, 3-3 स्टोर्स आप रोटेशन पे खोलें, ताकि कहीं ऐसा भी ना हो कि किसी स्टोर का बेनिफिट हो रहा है, कोई ओपन नहीं हो रहा, ताकि स्लोली सबका एक तो सामान भी निकले और लोगों को बेनिफिट भी मिले। तो वो लोकल कमेटीज जो हमारी जोनल कमेटीज हैं, वो लोगों से मिलकर आप 2-3 स्टोर हर एक जोन में खोल रही हैं। 25 जोन हमारे पास हैं, तो उसमें भी आने वाले दिनों में जो अगर शॉर्टेज का कोई इशू होगा दैट विल बी रिजॉल्व। उसके बाद जो सप्लाईज बाहर से आ रही हैं, ग्रोसरीज की हैं, वेजिटेबल है, वो हम कर रहे हैं। वेजिटेबल की सप्लाई के लिए 80 व्हीकल्स हमने ऑलरेडी प्रेस की एक्शन में। आपने देखा होगा लगभग 10 दिन पहले जो शहर में सुबह सब्जी लेके जाती हैं, दूध वाला जो है मिल्क सप्लाई उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बेसिक यकीनन इनकन्वीनियंसेस काफी होंगे क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, पूरा शहर लॉकडाउन में है। आप जितना भी एफर्ट कर लें, 5, 10, 20% या ज्यादा लोगों को भी इनकन्वीनियंस होते हैं। हम लोग खुद भी एडजस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो खाने की चीजें थी या हमारा जो रहने का था, वो सारे जो लग्जरीज हैं वो छीन चुकी हैं। बिल्कुल सही। तो हम सब लोग भी एडजस्ट कर चुके हैं, इसी तरह लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टफ टाइम बड़ी कम देर के लिए होगा। अगर हम अच्छे से कोऑपरेट और कोलैबोरेट करते हैं तो ये जरूर इसमें जल्दी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये टफ टाइम जल्द से जल्द गुजर जाए और एक बार फिर वही खूबसूरत सा समा हमें देखने को मिले। वेलनेस सेंटर की अगर हम बात करें, क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें, इनके बारे में कुछ बताएं। ये वेलनेस सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये 3 नाम हमें सुनने को आते हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स देखें शुरुआत में आपने देखा कि काफी ह्यू एंड क्राई होता था क्योंकि लोगों के लिए एक नई चीज थी क्वारंटाइन होना, 14 डेज के लिए घर से बाहर रहना, और स्पेशली जब आप बांग्लादेश से, ईरान से या कहीं आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि हमने श्रीनगर में बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की और शहर के सामने है कि जो सिटी के बेस्ट होटल्स हैं वहां रखा वो प्रोवाइड किए। और फिर भी थोड़ा सारा सोशल मीडिया पे डिसकंटेंट रहता था कि जनाब खाना ठंडा है या लेट आया है या फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो वो शायद इसलिए भी था कि एक आदमी एजिटेटेड फील करता है कि भाई मुझे यहाँ 14 डेज के लिए क्यों रखा है। महीने में ये फ्रेम शिफ्ट हो गया है कि आप लोग जो बाहर से आना चाहते हैं वो कहते हैं कि भाई हम पहले ही कहते हैं क्वारंटीन में रहेंगे, जहां रखोगे वैसे ही रहेंगे, हमें बुला लीजिए। बिल्कुल सही। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हमें चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स हमने बेहतरीन लोकेशंस पे एस्टेब्लिश किए शहर में। अब आपके मल्टीपल फ्रंट्स पे आपको एक्शन करने की जरूरत है कि जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम जून की, मैंने कहा कि एक एनालिसिस कंट्री वाइड हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी वो बताते हैं कि होंगी, 70,000 के आसपास, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कितने होंगे, पर डे पॉजिटिव केस कितने होंगे। तो सिचुएशन अलार्मिंग बनती है कि आप जब पीक पे जाते हैं फिर कैसे कंट्रोल होगा। तो उसको लेके हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। हम दुआ करते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि वो मौका हमारे पे ना आए, लेकिन सिर्फ दुआ और ख्वाहिश लेके अगर हम बैठे रहेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमने एक बेहतरीन एफर्ट किया है, एक आउटस्टैंडिंग टीम इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की ग्राउंड पे ये काम कर रही है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कि अगर आप कल आपको 10,000 20,000 अगर लोग आपको रखने हैं तब आपको फैसिलिटी ना ढूंढनी पड़े। क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो लॉकडाउन का पर्पज ये भी है कि एक तो स्प्रेड रोका जाए, दूसरा मल्टीपल फ्रंट्स पे आप काम करें, अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करें। देखें टेस्टिंग हमारी, मैंने कहा कि 10-20 से 1,000 से क्रॉस कर गई है। बेड कैपेसिटी हमारे पास अगर 100 थी तो वो हजारों में चली गई। तो उस पर हमने काम किया है। लगभग 10,000 बेड कैपेसिटी हमने श्रीनगर में अभी तक अलो की है, एस्टेब्लिश की है। उसमें से 3,000 स्पेसिफिकली कोविड वेलनेस सेंटर हैं कि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट टाइप हों, अगर पॉजिटिव केस है उसके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हैं उनको कहाँ रखना है, दे विल बी इन कोविड वेलनेस सेंटर। एक तो उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज हमने क्रिएट की हैं। उसके बाद हमने 15 डेज की किट उनके लिए सबके लिए रखी है। बेसिक नेसेसिटीज, आपके बकेट, टूथब्रश, सैनिटाइजर से लेके टॉवल से लेके आपका जो खाने की किट है, ये बाकी सारी चीजें तो हर एक का इंडिविजुअल है ताकि आपस में किसी का कोई कॉन्टैक्ट ना हो। तो सैनिटरी सर्विसेज जो वहां पे हैं वो रखी गई हैं, मेडिकल सर्विसेज रखी गई हैं। तो 3,000 लोगों को एट ए टाइम उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। उसके बाद कुछ केयर सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे शायद हायर ग्रेड कैटेगरी के पेशेंट्स को रखा जाएगा। फिर हॉस्पिटल के साथ कुछ फैसिलिटीज हमने ऐड की हैं, लगभग 2,000 ऐसी जैसे स्कीम्स के साथ करने की जरूरत है। स्कीम्स मेडिकल कॉलेज के साथ एक बड़ी बिल्डिंग हमने लेके किया है, तो वो क्रिएट की जा रही है। फिर रूटीन क्वारंटीन हैं कि जो बाहर से जैसे हमारे लोग दूसरी कंट्रीज से आएंगे या ऐसी अफेक्टेड सिटीज से आएंगे जहाँ केसेस काफी ज्यादा हैं, तो उनको रूटीन क्वारंटीन फैसिलिटीज में रखा जाएगा।
तो अभी तक 10,000 से ज्यादा हमने कैपेसिटी शहर में स्टैब्लिश की है और आने वाले दिनों में इसको और इम्प्रूव किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत सारे हमारे यहाँ के कश्मीरी जो हैं, कोई इलाज के लिए बाहर गया था तो वो वहाँ फंस गया, कोई किसी काम से बाहर गया था तो वहाँ फंस गया। अभी हमने देखा कि अभी रिसेंटली कुछ बच्चों को आपने राजस्थान से मंगवाया है जो पहुँचने वाले हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को आप बुला रहे हैं, उनको मंगवा रहे हैं, तो कैसे चल रहा है ये काम और इस पर क्या कुछ कर रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भी इस सिचुएशन को शायद जो जिसको हम डील कर रहे हैं इसका पैरल इससे पहले हम सब ने नहीं देखा है कि जब आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीटली बंद है तो उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भी कहाँ से किसको आपने लाना है और आपके रिसोर्सेज क्या है। तो J&K गवर्नमेंट बड़ा एक्टिवली इस पे काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा ईरान से जो हमारे लोग आए थे लगभग 1000 के आसपास, मल्टीपल फ्लाइट्स उसकी आई श्रीनगर में, कारगिल में, लेह में, तो वो स्टूडेंट्स और पिलग्रिम जो थे वहां से वापस आए। अभी 376 कोटा में जो हमारे स्टूडेंट थे वो कल आए हैं। इसके अलावा क्योंकि स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया है, अदरवाइज तो आप देखें लाखों की तादाद में लोग J&K से बाहर होंगे। अगर सिर्फ श्रीनगर की बात करें मुझे लगता है 30-40 हजार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बाहर लोग होंगे, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बाकी लोग हैं। तो कैपेसिटीज की बात है और फिर किन एरिया से किन एरिया में आप मूव कर रहे हैं वो देखने की आपको जरूरत है। रास्ते में किस एरिया से जा रहे हैं, बहुत सारे रेड जोन्स होते हैं। लेकिन इसके साथ जैसे आपने बात की जो मेडिकल केसेस हैं उसमें हम हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें इंडिविजुअली अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं या हमारी हेल्पलाइंस पे करते हैं। बहुत सारे लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में थे, कोई किडनी ट्रीटमेंट के लिए था, कोई हार्ट का इशू था, तो उनको हम केस टू केस बेसिस पे वहां से फैसिलिटेट करके ला रहे हैं। हमारे जो रेजिडेंट कमीशन है उनके साथ हम टच में हैं। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं दिल्ली के, गुड़गांव के या चंडीगढ़ में, जहां से ये लोग जहां ये रुके हुए हैं, अगर हम बॉम्बे की बात करें तो उनको हम कर रहे हैं। बॉम्बे का भी ऐसा है क्योंकि यहाँ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की आप या चंडीगढ़ की बात करते हैं तो थोड़ा नजदीक है, बाई रोड आ भी सकते हैं। तो बॉम्बे के भी 2 केसेस हमने फैसिलिटेट किए हैं, लेकिन अगेन आपको बाई रोड आना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, रास्ते में कहीं स्टक हो जाते हैं तो आपकी कंडीशन कहीं डिटेरियोरेट होती है, वो दिक्कत हो जाती है। वो जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक चीज में बैलेंसिंग करने की आपको जरूरत है। तो ऐसे जो भी केसेस हों जो दिल्ली में हों या इस किस्म के जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हुए थे और वो स्टॉक हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, उनके पासेस भी इशू वहां से हम करवाते हैं। लेकिन अगेन जब वो इवैक्यूएशन की बात डिस्कस होती है सोशल मीडिया में, दैट गोज इनटू 1000 और लैक्स, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पूरी कंट्री में कहीं भी उस लेवल पे अभी नहीं हो रहा है। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कॉल इसमें आने वाले दिनों में लेगी कि 2-3 दिन के लिए अलाउ किया जाए अगर आने के लिए। अगर ऐसा कहीं होता है जो भी डिस्कशन स्टेज पे, तो डेफिनेटली तब फैसिलिटेट किया जाएगा। बहुत खूब। एक तरफ आप बीमारों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को देख रहे हैं, उनका राशन भी देख रहे हैं और एट द सेम टाइम आप बच्चों की पढ़ाई भी देख रहे हैं। इसके हवाले से बात जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये था कि जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन था, तो जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनका, और जो मिड डे मील था वो हमने गवर्नमेंट डिलीवर किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के थ्रू और ICDS के थ्रू। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है, थोड़ा वो 2G 4G का इशू रहता है क्योंकि नेचुरली स्पीड का कंसर्न आ जाता है, बट ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, मटेरियल उनके साथ शेयर हो रहा है। इवन व्हाट्सएप के थ्रू मैंने देखा टीचर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्लासेस दे रहे हैं, उनका जो होमवर्क है वो ले रहे हैं, वीडियो इंटरेक्शंस भी हो रही हैं। गैप जरूर रहेंगे लेकिन बड़ा अच्छा कमेंडेबल एफर्ट है। एजुकेशन के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो टीचर्स हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से भी इसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। जी, जहां पर आपने बात की 2G और 3G की या 4G की, लेकिन उसके अदरवाइज भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो भी बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी क्लासेस हो रही हैं और बच्चों से गुजारिश की क्लासेस को देखें, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इग्नोर ना करें उन चीजों को, क्योंकि ये चीजें आज की देर में आपको हेल्प करेंगी। शायद साहब, आज की डेट में आप पब्लिक से क्या चाहते हैं? पब्लिक से देखें, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग अपनी फैमिली से अलग आपकी सर्विस के लिए हैं और इस पैंडेमिक को जो थ्रेट हमारे डोर स्टेप्स पे ऑलरेडी पहुंची है उसको कंटेनमेंट के लिए सब लोग आपकी सर्विस में हैं, सिर्फ इसलिए कि आप घरों में रहें। हम सबकी मेहनत जाया जाएगी कि अगर आप घरों में नहीं रहते हैं और बाहर निकलते हैं। दूसरी साथ में ये रहेगी कि ये जो सारी फाइट है ये पब्लिक सेंट्रिक है और पब्लिक ओरिएंटेड है। पब्लिक की कितनी कोऑपरेशन इसमें रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा वे आउट क्या रहेगा। आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी 100 से अगर 10,000 भी चली जाएगी, लेकिन लोग अगर बाहर निकलेंगे एक इन्फेक्टेड एरिया में तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो लोगों से मेरी पुरजोर अपील, ये रिक्वेस्ट रहेगी और मैं आपके जरिए से भी कहना चाहूंगा कि वो अपने घरों में रहें, लॉकडाउन को ऑब्जर्व करें। जरूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर ही खड़ा हो तो लोग घरों में रहें। वो कहीं लोग पुलिस को कहें कि भी आपके आज खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम इंश्योर करेंगे कि हमारा मोहल्ला, हमारी वार्ड में लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मेरी पुरजोर अपील ये रहेगी कि लोग लॉकडाउन को सक्सेसफुल रखें और जहां भी इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई फीडबैक की जरूरत है वो हमें बताएं। जो उनके कंप्लेंट ग्रीवांसेस हैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल है। बहुत खूब।
यहाँ जहां एक तरफ हम कोविड से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का खदशा ये है कि अब पॉपुलर के दरख्तों से जो रूह उड़ती है तो वो लोगों को परेशान करती है। पीछे हमने एक देखा भी था, एक ऑर्डर भी आया था कि पॉपुलर के दरख्त काटे जाएंगे। श्रीनगर शहर में अगर हम बात करें, क्या है इसकी सूरत हाल? इसमें देखें कि शुरुआत में जैसे डायरेक्शन गवर्नमेंट की आई थी और ऑलरेडी हमने लोगों से भी फीडबैक लिया था, कुछ लोकेशन में काटा भी गया जी। जो कॉटन प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलर हैं। फिर उसमें काफी डिस्कोर्स है और मेरा अपना भी थोड़ा सा डिवाइडेड ओपिनियन पिछले साल भी था कि हालांकि इससे कोई साइंटिफिक इसमें बेसिक्स क्या है। बिल्कुल, तो उसमें भी डिस्कोर्स रहा है, बहुत सारी स्टडीज मैंने भी देखी हैं दोनों तरफ, लेकिन इक्वली गुड स्टडीज आर देयर, कुछ फेवर में भी हैं, कुछ अगेंस्ट में भी हैं, बट आपके पास कंक्रीट एविडेंस भी होने की जरूरत है। बट रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है कि हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे और उन्होंने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। बिल्कुल। तो फीडबैक फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमेटी को भी गई है, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी रखी जा रही है और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, डायरेक्शन होगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत खूब। हमने देखा है कि एसेंशियल सर्विसेज काम कर रही हैं, 24/7 काम कर रही है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है, बहुत सारे इलाकों में देखा है कि पानी की बड़ी किल्लत है। उस पर क्या कर रहे हैं आप शहर श्रीनगर में? पानी देखें, थोड़ा सा एक डिस्कॉर्ड है श्रीनगर में कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे भर के पानी आपके पास है जी। लेकिन जो आपके लिसनर होंगे वो कहेंगे कि भाई ये बेवकूफ़ों वाली बात कर दी इसने। मैं बताऊंगा कि हमारी 70 मिलियन गैलन्स पर डे रिक्वायरमेंट श्रीनगर में है, जिसके बरक्स 92 MGD वाटर आपके पास अवेलेबल है जी। तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है उससे अवेलेबिलिटी कहीं ज्यादा है। लेकिन अब इश्यूज क्या है, हम उस पर आते हैं। पहली चीज ये है कि आपका जो सारा सिस्टम है PHE का, या पावर हो, या रेवेन्यू ओरिएंटेड है, और आपकी जो मैन पावर या हर चीज है वो कस्टमर बेस पे डिपेंड करती है। हमारे पास श्रीनगर सिटी में अभी तक 1,52,000 रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, लेकिन हम पानी 3,30,000 फैमिलीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ कनेक्शन इज मोर देन 3,30,000। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि भी 1,50,000 फैमिलीज हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम 3 लाख से ज्यादा को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा एक सीरियस डैमेज हुआ था, जो सिंध ईस्ट कैनाल है, मलशाही बाग में जो डैमेज हुआ दिसंबर में, क्योंकि वो गांधरबल में फिजिकली सिचुएटेड है, लेकिन पानी हमारे पास सप्लाई होता है तो हम नेचुरली उससे अफेक्टेड हैं। तो हमने कमिटमेंट दिया था कि अराउंड बाई 15 फरवरी उसको हम अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा टेम्पररी रेस्टोरेशन है। तो उसमें हमने 6 SDMI पाइप्स लगा के उसको जो वहां से जो ब्रीच हुआ उसको हमने बाईपास किया। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब मौके पे आप जाके देखते हैं कि वो पूरा पहाड़ नीचे चला गया है, उसके बावजूद हम पानी वहां से लेके आए हैं। पानी उन एरियाज में जो लगभग नॉर्थ श्रीनगर के ऐसे एरियाज जहां पे पानी डिस्ट्रप्शन था, पहले 24/7 सप्लाई थी, जब भी आप नल खोलते थे पानी आता था। अब दिन में 2 बार आ रहा है वहां पे। उसके अलावा बाकी एरियाज में भी कई जगह नई पाइपलाइन बिछाई हैं, लेकिन पिछले महीने उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाए। वो टीम्स अब जा रही हैं, जैसे वेस्टर्न श्रीनगर में काफी JKIFDC के जो प्रोजेक्ट हैं अभी इंप्लीमेंट हुए हैं। कल ही हमने 40 नए टैंकर्स दिए हैं PHE को कि आप इसको सर्विसेज में प्रेस करें और जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाएं। उसके अलावा बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जो हमारी राइजिंग मेन्स हैं उस पर लोगों ने मोटर्स लगा के पानी ले लिया है, वो इलीगल है। अब इसमें सवाल होगा कि जिसने मोटर लगाई उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। वो नंबर भी हजारों में है, टीम जहां जहां पहुंच रही है वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी ऑन करने की हमें जरूरत है। चौथा एक और इशू है कि अभी जैसे वो इरिगेशन कैनाल, जैसे मैंने कहा, डैमेज हुई, जिससे हमें भी इफेक्ट हुआ, जिससे शायद आपने कल ही विजिट किया। किया हमने कल उसको विजिट किया, तो बहुत सारे लोगों का हमने देखा कि हमारी जो राइजिंग मेन्स है उसमें से ड्रिल करके उन्होंने पानी इरिगेशन के लिए निकाल दिया है। तो इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट और सिटीजन इक्वल स्टेक होल्डर हैं कि हम आप 1.5 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर के अगेंस्ट हम 3.5 लाख के लिए पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है ये भी पानी की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अपनी तरफ से जैसे हमने कहा कि हमने अल्टरनेट सप्लाई 3-4 लोकेशन पे हमने चेंज की, कहीं एक फिल्ट्रेशन प्लांट, कहीं एक जो हमारा सप्लाई का प्लांट था वहां से नहीं आ रही, हमने दूसरे से उसको दे दी, बाईपास कर दिया। मलशाही बाग का इशू था वो रिजॉल्व किया, 40 टैंकर हमने कल ही प्रोवाइड किए। पानी की अवेलेबिलिटी अभी है, लेकिन ये कुछ सप्लाई के इश्यूज हैं ग्राउंड पे, जिसको यकीनन PHE डिपार्टमेंट को भी और लोगों को भी उसमें एक टीम वर्क करने की जरूरत है, और हमारी तरफ से भी इस पे कांस्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है कि जहां जहां इनके इश्यूज आ रहे हैं इनको एड्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात करी, पानी के हवाले से आपने बात की, बिजली के हवाले से बात हुई। हम देखते हैं कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है श्रीनगर की, जो काम अभी प्रायोरिटी जो हमारी है वो कोविड से लड़ना है, कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी साइड बाय साइड काम है उन्हें कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करें? देखिए, बहुत सारे काम है जो आपके इसी सीजन में होते हैं। अगर हम रोड इस बार नहीं बनाएंगे तो जब हमारा स्नोफॉल शुरू हो जाता है नवंबर में, उसकी क्लियरेंस में ये रोड और डैमेज खराब हो जाती हैं, स्पॉट होल्स बने होते हैं। जब मशीन्स क्लियरेंस के लिए जाती हैं तो वो रोड को डैमेज करती हैं। तो कुछ ऐसे काम है जो रोक नहीं सकते हैं। अगर इस बार हम रोकेंगे तो क्यूमुलेटिव उसका इफेक्ट हमें आगे झेलना पड़ेगा। तो लगभग श्रीनगर स्मार्ट सिटी और PWD ने मिलकर 400 किलोमीटर रोड को रीडेवलप करने का प्लान लास्ट मंथ शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली स्कटल हुआ इसमें।
अब हम उसको टेक ऑफ करने जा रहे हैं। कुछ रीडेवलपमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हैं, ब्रिजेस के हैं, बाकी शहर की ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट से कर रहा है। वो अब हमने प्लान किया है कि मई 10th के आसपास उनको हम शुरू करें, जिसमें टेंडरिंग हमने ऑलरेडी कर दी है। उसमें वाटर मीटर्स का या पावर मीटर्स के भी प्रोजेक्ट थे। अब उसमें हमें एक बैलेंस करने की फिर से जरूरत है कि शहर में रेड जोन बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप रेगुलेट कैसे करेंगे। तो हमने एक बहुत इलेबोरेट एक्सरसाइज करके उन लेबरर्स के भी जो वर्कर्स हैं उनकी डिटेल ली है जिनको पास देने की जरूरत है। फिर कहाँ से वो कहाँ जाएंगे, ऑफिशियल के लिए गाड़ियां रखी हैं कि आप 10 गाड़ियों की जगह एक ही गाड़ी में जाएं और एंड टू एंड जाएं ताकि मिस यूज ना हो। तो इस पे हर एक काम के पीछे बहुत सारी एक्सरसाइज लगती है। तो अब जो सिविल वर्क है वो हम आने वाले दिनों में स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूरल एरियाज में काफी जगह हमने कर दिए हैं, तो अर्बन एरियाज में अब नए प्रोजेक्ट जो है अभी शुरू होंगे, मई के महीने में हम कर रहे हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो कोविड-19 के हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अमला हमारा काम कर रहा है, उन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से नजर रखे हुए है और किस तरह से उन्हें उनका मॉरल बूस्ट कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए फ्रंट लाइन में तो वही लोग हैं जिनको डील करना है। अब ये एक ऐसी कलेक्टिव फाइट है कि जिसमें हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपका लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आपका इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग का है, फिर ट्रीटमेंट का है। तो हर एक आदमी अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो सुई है वो डॉक्टर पे ही रुकती है जाके कि वो उनको कैसे करेंगे। तो उनकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट उनके डिस्पोजल पे रखी है, जहां भी उनको इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो है, मटेरियल जो उनको चाहिए था, मशीनरी या इक्विपमेंट। आपने देखा होगा रेगुलरली फ्लाइट हर दूसरे या तीसरे दिन दिल्ली से आ रही है, वो चीजें लेके। टेस्टिंग मटेरियल था, किट्स थी, मशीनरी थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये बाकी सारी चीजें हैं। तो हर एक चीज उनके डिस्पोजल पे है। अकोमोडेशन के लिए लगभग 12 होटल्स प्रोवाइड किए ताकि डॉक्टर्स कंफर्टेबली वहां से रह सकें, क्योंकि फैमिली से बाहर हैं। तो कलेक्टिव फाइट है। मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा फ्रंट लाइन पे वही काम करते हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से पूरा असिस्टेंस, पूरा योगदान उनको है। सिर्फ नजर नहीं, बट मैं समझूंगा कि दिस इज ए टीम वर्क, और जिसमें एक अच्छा खासा काम उनको ग्राउंड पे अल्टीमेटली करना है, वो कर भी रहे हैं, और जो हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने इस वक्त कोविड-19 के मुश्किल हालात के दौरान आपने कुछ लम्हे हमारे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात, लेकिन चलते चलते आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि दुआ करें, और दुआ के साथ साथ जो लॉकडाउन है, जो गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ दुआ काम नहीं करेगी। काम करेंगे हमारे मिलकर एफर्ट्स, तब जाके हम इस कोविड-19 को हरा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल बेस रखेंगे, खुश रहेंगे, घरों में रहेंगे। अल्लाह हाफिज।